सितारगंज से खबर है, जहां रोडवेज बस अड्डे के शुरू होने से पहले ही मीना बाजार स्थित दुकानदारों को हटाया गया। पूर्व विधायक नारायण पाल और नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के कड़े विरोध के बाद भी प्रशासन पीछे नहीं हटा। यही नहीं, पूर्व विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष प्रशासन का विरोध करते हुए धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने धरने पर बैठे लोगों को उठाने का प्रयास किया। इसके बाद प्रशासन और धरने पर बैठे पूर्व विधायक और पालिका अध्यक्ष से काफ़ी तनातनी हुई। काफ़ी मशक्कत के बाद धरने से उठे। सितारगंज में प्रशासन द्वारा दिए गए समय के अनुसार आज सुबह से ही भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में तहसील, नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम ने मीना बाजार स्थित कच्चा पक्का अतिक्रमण हटाया। सितारगंज की मशहूर मीना बाजार में नए रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण हुआ। अभी रोडवेज शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन द्वारा मीना बाजार में दर्शकों से व्यापार कर रहे लोगों की दुकानों और भवनों को प्रशासन की जेसीबी मशीन ने गिरा दिया। सोमवार सुबह ही प्रशासन भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण अभियान कई दिनों तक चलेगा। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट राय से मीना बाजार रोड पे चिन्हीकरण पूरा किया गया है और वर्तमान में हम जो है इसको मीना डिस्ट्रिक्ट राय से रोडवेज तक का है। 2 दिन के अंदर हमको इसके अतिक्रमणों को हटाना है। इसके लिए हमने 25 तारीख को पेपरों में विज्ञप्ति भी निकाली है। 26-27 को मुनादी के द्वारा जो है लाउड स्पीकर के द्वारा मुनादी करा दी गई थी कि 2 तारीख तक अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें, अन्यथा 2 तारीख से हम अतिक्रमण की शुरुआत करेंगे। तो आज हमारे द्वारा जो है अतिक्रमण की शुरुआत की गई है। जो लोगों ने नहीं हटाए हैं, कुछ अभी तोड़ भी रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा मौका दे रहे हैं। तो अगर अपने आप से हटा लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। पक्के मकान में तोड़ रहे हैं, लोग स्वयं तोड़ रहे हैं। अभी हमने पक्के मकानों में हाथ नहीं लगाया है, लेकिन लोगों को जो जागरूक पब्लिक है वो अपने आप हटा रही है, तोड़ रही है। ये हमारे द्वारा मौके पर भी देखा गया है। अगर अपने आप स्वयं हटा लें तो हम उसके लिए मौका दे रहे हैं कि स्वयं भी हटा लें अपना 2 दिन 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। नहीं तो हम लोग तो फिर अपनी मशीन से तोड़वा ही देंगे। वर्तमान में टूट रहे हैं कुछ मकान। अभी कि कई जगह मकान अपने आप ही लोग तोड़ रहे हैं। का नोटिस तो इसलिए नहीं देगी क्योंकि नगर पालिका का स्वामित्व तो उस पर नहीं है। इसलिए जो है कि नगर पालिका का कोई जो है कि कर्तव्य नहीं बनता है कि इस तरीके हटाएं। अगर कोई विभाग हमसे सहयोग लेना चाहता तो हम उस सहयोग को जो है 1 दिन पूर्व देते तो शायद हम सहयोग देते, लेकिन विषय ये नहीं है। विषय यह है कि उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा जो एक ये बस अड्डा जो बनाया गया है, उस बस अड्डे को के लिए इनका कहना यह है कि बसें जो है आने जाने में जो है कि रोडें सक्रिय हैं, जिस कारण जो है कि यहाँ जो है जो भी लोग अतिक्रमण करे हुए हैं उनको हटाया जाए। और मेरा कहना यह है कि अगर मान लीजिए गरीबों को उजाड़ने के बाद भी आपके अगर बिजली के खंभे जो बिल्कुल बीचों बीच आ रहे हैं, अगर उनको नहीं हटाया जाएगा तो किस तरीके से बसें निकल पाएंगी, कैसे आपकी रोड चौड़ी हो पाएगी। तो पहले अपनी मंशा तो जो है कि उत्तराखंड परिवहन निगम या राजस्व विभाग या कोई और राजनीतिक दबाव में कोई अधिकारी अगर काम कर रहा है तो वो एक बात जनता के सामने मंशा तो प्रकट करे कि क्या बसों को निकालना ही इनका मकसद है या गरीबों को उजाड़ना इनका मकसद है। क्योंकि खाली गरीबों को आप उजाड़ देंगे और खंभे वैसे जस के तस खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से रोडें तो चौड़ी हो नहीं रही। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्री की भूमिधरी मालिक भी जो है वहाँ बैठे हुए हैं, जिनको हटाने का इनके पास कोई प्रावधान नहीं है, मुआवजे का इनके पास कोई प्रावधान नहीं है। तो भाई अगर कोई बस चलेगी तो क्या टेढ़ी मेढ़ी होकर बस चलेगी? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ इनकी मंशा लोगों को उजाड़ने की है या वास्तव में रोड जो है बसों को निकालने की है। ये अपनी मंशा साफ करे, उसके बाद ही यहाँ पे आना चाहिए। इस तरीके से गरीबों को डराकर और उनमें भय पैदा कर अगर उजाड़ने की अगर इनकी मंशा है तो सरकार है भाई, इनकी सत्ता है। सरकार सत्ता तो किसी को भी उजाड़ सकती है। और जनप्रतिनिधियों को तो चाहिए कि भाई जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि मैं देख रहा हूँ ऐसे हो गए तो ऐसा लग रहा है जैसे अधिकारियों ने वोट डाल के जिताया, जनताओं ने नहीं जिताया।